नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, आज हम अधिक मास की कथा का श्रवण करेंगे। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से 1000 पुण्य के बराबर फल मिलता है। इसका बड़ा ही लाभ होता है क्योंकि यह महीना स्वयं श्री कृष्ण विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं ही कहा है कि जो भी अधिक मास, जिसे हम मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं, का अपमान करता है या निंदा करता है, कथा वाचन तथा कथा श्रवण को छोड़कर निराधार करके चला जाता है, उसके जीवन में कभी भी सुख, धन, धान्य, ऐश्वर्य नहीं मिलता। वह जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है, उसकी लक्ष्मी का नाश होता है और वो दरिद्रता को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से द्रौपदी ने पुरुषोत्तम मास का निराधार और कटु वचन कहकर अपमान किया था, तो उसने अपने पूर्व जन्म में दुख भोगना पड़ा और मरना पड़ा, और इस जन्म में भी द्रौपदी के रूप में जीवन भर दुख भोगना पड़ा। 5 पतियों में वह बांटी गई, चीरहरण हुआ, दुशासन द्वारा बालों से खींचकर भरी सभा में अपमान किया गया। तो दोस्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास की कथा में द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा का भी श्रवण करेंगे, ताकि आपको पुरुषोत्तम माह की महिमा का अच्छे से वृत्तांत समझ में आए। यह महीना बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है, क्योंकि स्वयं श्री हरि विष्णु ने कहा था कि यह महीना मुझे हर महीने से भी ज्यादा प्रिय है, तो इसलिए भूलकर भी इस महीने का अनादर ना करें और इसमें पूजा पाठ या जप तप तथा कहानियों को सुने, पढ़ें और श्रवण अवश्य करें। इससे आपको अपार फल की प्राप्ति होगी और आपका जीवन सभी प्रकार की सुख और सुविधा से परिपूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि यदि आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने और पूर्ण फल की प्राप्ति करें। आधा अधूरा छोड़कर पाप के भागीदारी न बने। और अभी तक यदि हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कथा की तरफ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर अपना सब कुछ, अपना साम्राज्य, अपना महल, यहाँ तक कि अपनी पवित्र धर्मपत्नी द्रौपदी को जुए में दुर्योधन से हार गए। उस समय दुशासन ने पूरी सभा के सामने द्रौपदी का अपमान किया, लेकिन जब दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की थी तो ऐसी विकट परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बचाया था। इस घटना के बाद युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों और पत्नी के साथ अपना राज्य छोड़कर वृंदावन के जंगलों में रहने लगे। एक बार देवकी नंदन के पुत्र श्री कृष्ण जी उस वन में पांडवों से मिलने गए। द्रौपदी सहित सभी पांडव अपने भगवान को देखकर बहुत खुश हुए और वे अपना सभी दुख दर्द भूल गए। उन्होंने अपने भगवान का चरण कमल अपनी श्रद्धा अर्पित की और बड़े ही आदर भाव से प्रणाम किया। द्रौपदी भी श्री कृष्ण के पैरों में पड़ गई। श्री कृष्ण ने जब देखा कि उनके प्यारे पांडव बहुत ही दुखी हैं, बाल बिखरे हुए हैं, शरीर पर धूल लगी है, चमड़े के वस्त्र पहने हैं, तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने जब अपनी सखा द्रौपदी को देखा तो उन्हें और भी दुख हुआ। उन्होंने देखा कि द्रौपदी अत्यंत दुर्बल और कमजोर हो गई है, उससे तो चला भी नहीं जा रहा था। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन पर अति क्रोध आया। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी वो दुर्योधन को भस्म कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण के क्रोध को देखकर अर्जुन ने उन्हें शांत होने के लिए कहा। अर्जुन के बहुत आग्रह करने पर श्री कृष्ण शांत हो गए और उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। हे पार्थ, मैं तुम्हें इस प्रकार दुखी देखकर अत्यंत दुखी हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पांडव और द्रौपदी से वार्तालाप करने लगे। फिर द्रौपदी ने अपने सखा भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, कृपया कर हमें बताएं, मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जो मेरे 5 पति होते हुए भी मेरी रक्षा नहीं की गई? मुझे जुए में हार दिया गया। हे प्रभु, हम इतने दुखी क्यों हैं? आखिर क्या कारण है? द्रौपदी और पांडव की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यह तो तुम्हारे पूर्व जन्म का खेल है। इसी प्रकार यह सब जो हो रहा है वह द्रौपदी और पांडवों के पूर्व जन्म का फल है।
द्रौपदी ने पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था, इसी कारण उसे इस जन्म में दुख भोगना पड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर पांडवों ने कहा, हे नारायण, कृपया आप बताइए द्रौपदी ने पुरुषोत्तम मास का किस प्रकार अपमान किया था? पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है? भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैं द्रौपदी के पूर्व जन्म के विषय में एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ। पिछले जन्म में द्रौपदी मेधावी नामक एक महान ब्राह्मण ऋषि की बेटी थी। जब वह छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई और इसलिए वह अपने पिता की देखरेख में थी। दिन ब दिन वह पूरी तरह से खिलखिलाती हुई यौवन में बढ़ गई। वह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके पिता को उसके विवाह की कोई चिंता नहीं थी। अपनी अन्य सहेलियों को अपने पति और छोटे बच्चों के साथ खेलता देखकर उसके मन में भी विवाह करने का स्वप्न जागृत होता था। वह भी अपने सांसारिक जीवन की कल्पना करती थी। गुजरते दिनों के साथ वह यही सोचकर बहुत दुखी रहती थी कि मेरे पिता को तो मेरे विवाह में कोई रुचि नहीं है। द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में एक पाप किया था, जिसके कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। इसी बीच श्रीहरि के पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए उसके पिता का इस संसार से निधन हो गया। इससे उसकी बेटी और भी दुखी हो गई। सौभाग्य से महान ऋषि दुर्वासा मुनि उनके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद ही उसके आश्रम में प्रकट हुए। महान ऋषि को देखकर लड़की ने उन्हें तुरंत प्रणाम किया और सम्मान पूर्वक उनकी पूजा अर्चना की, यथोचित सम्मान दिया, फल फूल तथा अन्य सेवा की। और उसके बाद वह कन्या उस ऋषि के सामने विलाप करने लगी। उनसे कहा, हे मुनिवर, क्या आपको मेरे पिताजी ने भेजा है? इस घोर वन में, इस कुटिया में मैं अकेले ही जीवन व्यतीत कर रही हूँ। अब मेरा इस संसार में कोई नहीं। मेरे सर से पिता का साया भी उठ चुका है। मेरे सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए हैं। आप तो भूत, वर्तमान और भविष्य सभी कुछ जानते हैं। आपको सबका ज्ञान है। मेरा तो कोई भाई भी नहीं है, तक अविवाहिता हूँ। इस वजह से मेरी रक्षा करने के लिए मेरा पति भी नहीं है। हे महान ऋषि, कृपया कुछ करें, कृपया मेरी मदद करें। उसकी ऐसी प्रार्थना सुनने के बाद दुर्वासा ने लड़की के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर विचार व्यक्त करना शुरू किया और उस पर दया करने का फैसला किया। दुर्वासा ऋषि ने बोलना शुरू किया, आज से 3 महीने बाद से पुरुषोत्तम महीना शुरू होगा। यह महीना अति पवित्र, भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। इस महीने में केवल एक पवित्र स्नान करने से मनुष्य या महिला पूरी तरह से पाप रहित हो जाती है। यह महीना तमाम कार्तिकेय मास, शाक, वैशाख के मास अन्य सभी महीनों की अपेक्षा अधिक गौरवशाली है। अन्य सभी महीनों की तुलना में पुरुषोत्तम महीने की महिमा 16वें हिस्से के बराबर है। इस महीने में एक बार भी स्नान करने वाले को पुण्य हजारों वर्षों तक गंगा स्नान करने के पुण्य के बराबर होता है। गंगा या कावेरी के पवित्र जल में स्नान करने वाला व्यक्ति द्वारा प्राप्त के बराबर होता है। यदि तुम इस महीने में पवित्र स्नान करोगी, दान करोगी और कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करोगी तो तुम्हारे दुख अवश्य ही दूर हो जाएंगे। तुम्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मेरी यह सलाह का पालन करो। आने वाले पुरुषोत्तम मास की बहुत ही ईमानदारी से पूजा करना। दुर्भाग्य से युवा ब्राह्मणी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, बल्कि वह क्रोधित हो गई और निंदा करने लगी। उसने कहा, हे ऋषि, आप झूठ बोल रहे हैं। यह अतिरिक्त महीना जिसे हम मलमास कहते हैं, माघ, कार्तिकेय और वैशाख जैसे अन्य महान महीनों से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करती। आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। यह अतिरिक्त महीना किसी भी प्रकार के पवित्र गतिविधियों के लिए सबसे हीन माना जाता है। ब्राह्मण कन्या की ऐसी बात सुनकर दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया। उनका पूरा शरीर क्रोध से जलने लगा, आंखें लाल हो गई। लड़की की लाचार हालत को देखकर उन्होंने खुद पर काबू पाया। ऋषि दुर्वासा ने लड़की से कहा, अरे अज्ञानी, मैं तुझे श्राप नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र की पुत्री हो। तुम एक अज्ञानी कन्या हो। तुमने अपने अज्ञानवश ऐसी बातें कही हैं। अपने प्रति किए हुए अपराधों को मैं गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन तुमने पुरुषोत्तम मास की जो निंदा की है उसका
परिणाम तुम्हें भोगना ही होगा। तुम जैसा करना चाहो कर सकती हो। मेरा कर्म था तुम्हें बताना, आगे तुम्हारा कर्म और तुम्हारा भाग्य। लेकिन तुमने जो निंदा पुरुषोत्तम मास की है, इसका फल अवश्य ही तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। जब दुर्वासा मुनि ने उस स्थान को छोड़ दिया तो पुरुषोत्तम माह की अपराधी होने के कारण ब्राह्मण कन्या का शरीर बहुत ही बदसूरत लगने लगा। उसके शरीर का सारा तेज खो गया। उसने तब भगवान शिव की पूजा करने का निर्णय लिया। उसने भगवान भोलेनाथ, जो बहुत ही आसानी से प्रसन्न होते हैं, उनकी पूजा करना आरंभ कर दिया। तब वह ब्राह्मणी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी तपस्या करने लगी। उसने वर्षों तक अपनी तपस्या जारी रखी। गर्मी के मौसम में वह आग से घिरी रहती, तेज धूप में ध्यान के लिए बैठी रहती। सर्दियों में वह ठंडे ठंडे पानी के नीचे ध्यान करती। उसकी ऐसी महान तपस्या को देखकर देवता भी भयभीत हो गए। भगवान शिव पूजा और तपस्या से प्रसन्न थे। तब भगवान शिव ने अपना आध्यात्मिक रूप लड़की के सामने प्रकट किया। लड़की तुरंत तरोताजा होकर उठ खड़ी हुई। भगवान शिव की उपस्थिति में उसने सभी शारीरिक कमजोरी दूर हो गई। वह फिर से सुंदर दिखने लगी। अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना करना आरंभ किया। भगवान शिव जी उसकी तपस्या और प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हुए और उससे कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो कुछ भी वर मांगना चाहो मुझसे मांग सकती हूँ, मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। भगवान शिव के मुख से ऐसी बातें सुनकर लड़की ने तुरंत कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक पति दो, मुझे एक पति दो। ऐसा उसने 5 बार दोहराया। उसने कहा, मुझे एक पति दो, एक सत्यवादी पति दो, एक सुंदर पति दो, एक महान धनुषधारी पति दो। ऐसा करते करते उस कन्या ने 5 बार पति पति कहा और उसके बाद वह चुप हो गई। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि रहने दो, तुमने 5 बार मुझसे पति मांगा है, इसलिए तुमको 5 पति मिलेंगे। भगवान शिव की ऐसी बातें सुनकर वह लड़की बड़ी ही लज्जित हुई। उसने कहा, हे भगवान, एक लड़की के लिए 5 पति का होना सबसे हीन बात है। कृपया अपने शब्दों को वापस ले लीजिए। तब भगवान शिव ने उसे बड़ी गंभीरता से कहा, यह मेरे लिए असंभव है। जो तुमने मुझसे मांगा मैंने तुम्हें वही दिया। अगले जन्म में तुमको 5 पति अवश्य मिलेंगे। पहले तुमने ऋषि दुर्वासा की सलाह का पालन न करके पुरुषोत्तम मास का अपमान किया। हे ब्राह्मण कन्या, दुर्वासा और मेरे शरीर में कोई भेद नहीं। भगवान ब्रह्मा सहित सभी देवता और नारद जैसे सभी महान संत भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार पुरुषोत्तम महीने की पूजा करते हैं। इस पवित्र पुरुषोत्तम महीने का अपराधी होने के नाते तुमको अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे और तुम्हें दुखों का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर लड़की को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन भगवान शिव ऐसा कहकर तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव का जाने के बाद ब्राह्मणी अपने भविष्य के जीवन को लेकर बहुत चिंतित और उदास हो गई। इस तरह कई दिनों के बाद कन्या ने विधान की व्यवस्था करके अपने शरीर का त्याग दिया। हे अर्जुन, इसी बीच महाराज द्रुपद ने एक महायज्ञ किया। इसी यज्ञ से उस युवती ब्राह्मण का जन्म हुआ। वह महाराज द्रुपद के घर बेटी के रूप में प्रकट हुई। हे मेधावी अर्जुन, वह ऋषि की बेटी आज द्रौपदी के नाम से दुनिया में जानी जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी द्रौपदी है, क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में पुरुषोत्तम महीने की निंदा की थी, उसका अपमान किया था, जिसका परिणाम आज तुम सभी भोग रहे हो। इसके परिणाम स्वरूप ही दुशासन ने अपने सभी पांडव पत्नी की उपस्थिति में पूरे कुरुसभा में उसका अपमान किया। सौभाग्य से उसने मुझे उस परिस्थिति में याद किया, मेरी शरण ली। उसके अपराधों को क्षमा करते हुए मैंने उसे उस सबसे घृणित स्थिति से बचाया और दुशासन के हाथों से उसका चीरहरण होने से बचाया। हे प्यारे पांडव भाई, अब आगामी पुरुषोत्तम मास की पूजा करना ना भूलना। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास की निंदा करते हैं तो वह अथाह दुख को भोगते हैं। जो भी कोई पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है और उसकी पूजा नहीं करता, उसे भी सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। यह पुरुषोत्तम महीना अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने और सभी दुखों को दूर करने के लिए पूरी तरह से शक्तिशाली है। अब आपके 14 वर्ष के अज्ञातवास का अंत हो रहा है।
कृपया इस पुरुषोत्तम महीने की ईमानदारी से पूजा करना, क्योंकि यह आपको सभी सुख और सौभाग्य प्रदान करेगा। कुछ दिनों बाद जब पुरुषोत्तम मास प्रकट हुआ, तब महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई और पत्नी द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद दिलाया। उन्होंने इस पवित्र महीने के दौरान विभिन्न तरीके से पुरुषोत्तम जी की पूजा अर्चना की और पूजा करके उन्होंने जो योग्यता हासिल की, उसका मतलब था कि उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया और एक सुखी जीवन का आनंद लेने के बाद वे भगवान श्री कृष्ण के धाम देवलोक में लौट गए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यह पुरुषोत्तम महीना उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। यह हर महीने में उत्तम है, तो आप भी इस महीने में धर्म, कर्म, पूजा पाठ करना ना भूलें और अपने जीवन को पूजा पाठ करके सार्थक बनाएं। तो दोस्तों, यह थी पुरुषोत्तम माह की महिमा और द्रौपदी के द्वारा किए गए पुरुषोत्तम माह के खिलाफ अपमान और उसका दुष्परिणाम। इस कथा को कहते हुए यदि मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर मेरी यह कथा आपको पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।